जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, कंप्लीटली बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, ये हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज नंबर 40 है और बौद्ध धर्म पर पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने देखा था महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में। हम प्रयास करेंगे कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकें। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध, जैसे ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु या कहें कि महात्मा बुद्ध को जब महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है, तो जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे उन्होंने सभा या कहें कि समिति, पहली बौद्ध समिति होती है जिसके अंदर डिसाइड किया जाता है कि बौद्ध धर्म के अंदर क्या क्या शामिल किया जाएगा। या हम यह कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की 3 किताबें लिखी जाती है, जिसके अंदर एक के अंदर तो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित, एक बौद्ध धर्म के संबंधित, एक जो कि संघ के संबंधित, या है ना, इनके बारे में लिखा जाता है, यानी कि उनको संग्रह संग्रह किया जाता है। तो उनके अंदर उनके अनुसार जो कि हम देखेंगे कि उनकी शिक्षाएं, तो बौद्ध धर्म के अंदर एक 4 आर्य सत्य की संकल्पना है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि सभी इनका मूल है। 4 आर्य सत्य इन्होंने कहा कि भाई ये तो सत्य है। जैसे कि इन्होंने माना कि संसार दुख में है, संसार में दुख ही दुख है। फिर उन्होंने माना कि संसार में दुख है ना, इनका संसार में दुख है, इनका कारण भी है, और जो ये संसार में दुख है इनका निवारण भी है, और किस प्रकार हम अष्टांगिक मार्ग अपनाकर इन दुखों का से बचा जा सकते हैं और निर्माण प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म के अंदर जो 4 आर्य सत्य हैं उनके अंदर पहला दुख है, फिर दुख का कारण है, फिर दुख का निवारण है, फिर अष्टांगिक मार्ग है। अब बात करें कि दुख, तो बौद्ध धर्म में माना गया कि मनुष्य जैसे जन्म लेता है तो जन्म के समय भी मानव को दुख होता है। जन्म जैसे आरंभ होता है तो इस जीवन में दुख ही दुख है। जैसे ही वो युवावस्था में आता है, या कहें कि जब वो किसी से प्रेम करता है, प्रेम करने के बाद उससे बिछड़ाव होता है, या कहें कि उससे वियोग होता है। किसी से प्रेम करते हैं, नॉर्मली करते हैं, जब प्रेम से वियोग होता है यानी कि बिछड़ाव हो जाता है तो भी मनुष्य को दुख होता है। साथ ही कोई प्रियजन है जो कि प्रियजन उससे दूर होता है तो भी मनुष्य को दुख होता है। इसके बाद मनुष्य जैसे वृद्ध अवस्था में पहुंचता है तो वृद्ध अवस्था में अनेक दुख है। फिर जैसे ही मनुष्य मृत्यु होता है, मृत्यु होता है, तो वहाँ पर भी मनुष्य को दुख मिलता है। कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म में माना गया कि इस संसार में दुख ही दुख है। अब इन्होंने कहा कि ये संसार में जो दुख है, इन दुखों का कारण है इच्छाएं, लालसा, तृष्णा, यानी कि किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा। तो बौद्ध धर्म में कहा गया कि सभी प्रकार की जो दुख है, सभी प्रकार के दुख है, कितने भी प्रकार के दुख है, इन सभी दुखों का एक कारण है। वो कारण है इच्छा, या कहें कि लालसा, उसे प्राप्त करने की लालसा। किसी चीज़ को प्राप्त करने की हमको लालसा है तभी तो हमको दुख होगा। मान लो कि मुझे इच्छा है कि मैं कोई बड़ी से बड़ी जॉब करूं, लेकिन वो मुझे प्राप्त नहीं होती है, तो इसके कारण भी मेरे जीवन में दुख उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है कि इस संसार में जितने भी दुख है, मनुष्य को दुख है, उन दुखों का कारण है इच्छा, या कहें लालसा। अब जो ये संसार में दुख है, इन दुखों से भी बचा जा सकता है। बचने का एक ही तरीका है कि जो ये लालसा है, जो इच्छा है, इन इच्छाओं को नियंत्रण किया जा सके, कि अपनी मेरी इच्छा है, इन इच्छाओं को मैं नियंत्रण कर लूँ, या मैं इन इच्छाओं को ही त्याग दूं। जब मैं इच्छाओं को त्याग दूंगा तो मेरी जो दुख है, ये दुख भी समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि मेरी इच्छा कुछ बड़ा करने की है तो मुझे उसको प्रयास करने पड़ेंगे, असफल हूँगा मैं बार बार, तो इससे दुख उत्पन्न होगा। यदि मैं उस इच्छा को ही त्याग दूं, उस लालसा को त्याग दूं, तो मेरे जीवन में दुख नहीं आएंगे। ऐसा बौद्ध धर्म के अंदर कहा गया। फिर इनके बाद में कहा गया कि भाई इनसे बचने का, जो ये दुख है, इन दुख से बचने का जो कि एक मार्ग भी है, जो कि इस संसार में दुख ही दुख है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अब इन दुखों से बचने का एक मार्ग भी है, उस मार्ग को कहा गया बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, इसी अष्टांगिक मार्ग को मध्य मार्ग भी कहा जाता है ना। अष्टांगिक मार्ग है बौद्ध धर्म में। जो ये दुख है, इन दुखों का बचने का एक उपाय बताया, उस उपाय को इन्होंने कहा अष्टांगिक मार्ग, या कहें कि मध्य मार्ग। इसको अपनाकर इस संसार में जो दुख है, इन दुखों से बचा जा सकता है। तो इन अष्टांगिक मार्गों में है जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्पना, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो जैसे कि सम्यक दृष्टिकोण,
सम्यक दृष्टिकोण, अष्टांगिक मार्गों में पहला मार्ग है सम्यक दृष्टिकोण। तो इसके अंदर कहा गया कि यदि दुखों से बचना है ना, दुखों से बचना है या कहें कि निर्वाण प्राप्ति करना है, इन अष्टांगिक मार्गों को अपनाकर ही मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकता है या कहें कि जन्म चक्कर से बच सकता है। तो अष्टांगिक मार्ग में कहा गया कि सम्यक दृष्टिकोण यानी कि सत्य अस्त्य पाप पुण्य का भेद, कि सम्यक दृष्टि में कहा गया कि मनुष्य को सत्य असत्य पाप पुण्य में भेद करना आना चाहिए, उनके अंदर अंतर स्पष्ट करना आना चाहिए। इसके बाद सम्यक संकल्पना में कहा गया कि ऐसी संकल्पना होनी चाहिए जिसके अंदर वो हिंसा यानी किसी की हत्या ना करे, किसी जीव की किसी और की हत्या ना करे। साथ ही सम्यक संकल्पना में कहा गया कि उसे इच्छाओं से मुक्त भी होना आवश्यक है, उसे जो अन्य प्रकार की इच्छाएं हैं वो इच्छा पर उसको नियंत्रण होना चाहिए, उन इच्छाओं को वो त्याग करने की, उन इच्छाओं से मुक्त रहने की उसके पास क्षमता भी होनी चाहिए। इसके बाद कहा गया सम्यक वचन, अष्टांगिक मार्ग में तीसरे नंबर पर कहा गया सम्यक वचन। इसके अंदर कहा गया कि मनुष्य को बोलना चाहिए तो सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसी के साथ अच्छा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए ताकि सुनने वाले को अच्छा लगे। तो सम्यक वचन में कहा गया कि हरदम सत्य बोलना चाहिए और मधुर बोलना चाहिए ताकि जो सुनने वाला है वो आपसे प्रभावित हो, है ना। इसके बाद में सम्यक कर्म इसके अंदर कहा गया कि मनुष्य को जो ये जीवन है इस जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, इस अच्छे कर्म करने के बाद ही इसी जीवन में अच्छे कर्म करने के बाद में हमको निर्वाण प्राप्त हो सकता है। इसके बाद में कहा गया सम्यक आजीविका में कहा गया कि मनुष्य को जो अपने जीवन व्यतीत करने के लिए, जीवन को सुखदायी बनाने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए किसी अनुचित संसाधन का प्रयोग नहीं करना चाहिए या किसी अनुचित जो कि तरीका का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी के बाद सम्यक प्रयास के में कहा गया कि मनुष्य को उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, खुद के उत्थान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए यानी कि प्रयास करना चाहिए। इसी के बाद सम्यक स्मृति के अंदर कहा गया कि मनुष्य जो भी कार्य करे, जो भी मतलब जितने प्रकार के कार्य करे तो अपने विवेक और सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि उसे कोई गलती होने की संभावना ना हो। इसके बाद सम्यक समाधि में कहा गया कि एकमात्र उपाधि समाधि है, समाधि के द्वारा हम बौद्धिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही समाधि के लिए आवश्यक है कि एकाग्रता, कि उसका मन डोले नहीं कहीं, उसका मन एक जगह हो, जो उसका लक्ष्य है वो उसका मन उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अब इसके बाद में कहा गया, इनके लिए कहा गया जो ये बौद्ध धर्म में एक 10 शील जो कि सिद्धांत है या कि 10 शील की अवधारणा दी गई है। 10 शील के अंदर इनको प्राप्त करने के लिए आवश्यक है 10 शील, जैसे 10 शील में है सत्य, पहले नंबर 10 शील जो कि बौद्ध धर्म के अंदर है। तो इसके अंदर 10 शील में है पहला है सत्य कहने का मतलब है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी परिस्थिति में झूठ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी के बाद अहिंसा, 10 शील में दूसरे नंबर पर आती है अहिंसा में कहा गया कि मनुष्य को हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब हिंसा किसी प्रकार नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मन वचन कर्म। मन यानी कि अपने मन से किसी को मारना नहीं चाहिए। वचन जैसे कि मैंने किसी को कहा कि भाई उसको टपका दे, उसको मार दे, तो ये भी हिंसा के अंदर है। इसी के अंदर फिर कहा गया कि कर्म, मानो तुम गलती से यदि कोई हिंसा करते हो तो वो भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद असत्य मतलब अस्त्य जैसे कि चोरी नहीं करना, कि यदि कोई वस्तु आपको दे नहीं तो उसका आप बिना अनुमति के उसको ना ले, यानी कि चोरी नहीं करना। इसी के साथ 10 शील के अंदर फिर कहा गया अपरिग्रह, यानी कि अनावश्यक है, यदि आपको उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो उसका संग्रह नहीं करना चाहिए। इसके बाद में अविलासिता, यानी कि बौद्ध धर्म में कहा गया कि जीवन को सुखदायक बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए जो कि विलासिता की वस्तुओं का प्रयोग न करना चाहिए, जैसे कि संगीत और नृत्य को त्याग देना चाहिए। इसी के बाद में बौद्ध धर्म में कहा गया कि आरामदायक बिस्तर से बचे, कि आरामदायक जो बिस्तर होता है उन पर सोने से बचे। इसी के साथ बौद्ध धर्म में कहा गया कि समय पर भी भोजन करना चाहिए,
दशशील के अंदर कि समय पर भोजन करना चाहिए, असमय भोजन नहीं करना चाहिए। हम तो अलग अलग समय पर भोजन कर लेते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में कहा गया कि एक समय डिसाइड करना चाहिए, उसी पर भोजन करना चाहिए। इसी के साथ बौद्ध धर्म में कहा गया कि जो कि मद्यपान है, जैसे कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद में बौद्ध धर्म में कहा गया दशशील के अंदर कि स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, भले ये असंभव हो, लेकिन इसके अंदर कहा गया कि जो सन्यासी वगैरह है ना, इनको स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। अब इसके बाद में हम देखें कि कर्मवाद एवं पूर्ण जन्म, तो बौद्ध धर्म में स्वीकारा गया, बौद्ध धर्म में स्वीकारा गया कि ईश्वर है ही नहीं। बौद्ध धर्म में कहा गया कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर की सत्ता ही नहीं है। बौद्ध धर्म में साफ साफ कह दिया गया कि ईश्वर नहीं है। इसी के साथ बौद्ध धर्म में कहा गया कि आत्मा भी नहीं है, जबकि जैन धर्म में कहा गया कि आत्मा है ना, और सनातन धर्म में कहा गया कि ईश्वर है। लेकिन जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म में स्पष्ट कहा गया कि कोई भी ईश्वर नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है, और साथ ही बौद्ध धर्म में कहा गया कि किसी प्रकार की कोई आत्मा भी नहीं है। यानी कि बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा को अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म को पूर्ण जन्म है, जो कि पहला पूर्ण जन्म है कि फिर से जन्म, पूर्ण जन्म, इसको स्वीकारा। इसके अंदर कहा गया कि मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा कुछ बड़ा करने की है, जैसे कि कुछ बड़ी करने की, कोई बड़ी जॉब करने की है, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे इस जीवन में वो प्राप्त नहीं होती है, तो मेरी एक इच्छा हो जाती है। लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो फिर से मेरा जन्म होगा। जन्म क्यों होगा? कि जो मेरी इच्छा इस जन्म में अधूरी रह गई थी, उस इच्छा को मैं दूसरे जन्म में जाकर उसको प्राप्त करूं। इसलिए बौद्ध धर्म में कहा गया कि यदि तुम्हें पूर्ण जन्म यानी कि दूसरे जन्म लेने से बचना है, तो आवश्यक है कि जो तुम्हारी इच्छाएं हैं छोटी करो, रखो, और या कहीं इच्छाओं को त्याग दो। इसी के साथ साथ जो तुमने कार्य किया उसके आधार पर भी हो सकता है। इसी के साथ बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति करने के लिए, निर्वाण मतलब यानी कि ये जो जीवन चक्र है, जो मैं जन्म ले रहा हूँ, मृत्यु हो रही है, फिर जन्म लिया, फिर मृत्यु हो रही है, इनसे बचने का जो कि एक रास्ता है, जैसे निर्वाण प्राप्ति। तो निर्वाण प्राप्ति के बारे में कहा गया कि ये मनुष्य का परम लक्ष्य होना चाहिए, साथ ही इसे जन्म में ही, है ना। और बौद्ध धर्म में जो जैसे जैन धर्म है, जैन धर्म में कहा गया कि मृत्यु के बाद निर्वाण प्राप्त होगा। लेकिन जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म में कहा गया कि जो मेरा वर्तमान जीवन है, इस वर्तमान जीवन में ही मैं यदि अच्छा कार्य करता हूँ, तो मुझे इसी जीवन में निर्वाण प्राप्त हो सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि बौद्ध धर्म में कहा गया कि वर्तमान जीवन में ही हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए मरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके अंदर कोई दूसरा जन्म नहीं माना गया। इसके अंदर फिर देखें कि इसके साथ ही निर्वाण प्राप्त करने के बाद में मनुष्य को ये जीवन चक्र है कि मेरा जन्म हो रहा है, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, इससे छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि इससे बचा जा सकता है। इसी के बाद में बौद्ध, जैसे कि बुद्ध है या कहीं बौद्ध धर्म में विरोध किया गया, जैसे कि वेद और वेदांग, जैसे कि वेद और वेदांग, जैसे कि वैदिक काल था, यहाँ पर वेदों की रचना की गई, और वेदांग कर्म कांड, जैसे कि पूजा, कौन सी पूजा? यज्ञ वगैरह। तो बौद्ध धर्म में कहा गया कि ये वेदों को अस्वीकार करते हैं कि किसी भी ईश्वर ने इन वेदों की रचना नहीं की है, और जैसे कि वेद में जैसे कर्म कांड, जैसे यज्ञ करना, पुजारियों को दान देना, है ना, इनका विरोध किया गया। साथ ही इसके अंदर विदों की जाति प्रथा, बौद्ध धर्म में कहा गया कि हम किसी को जातियों के आधार पर नहीं बांट सकते हैं। कहने की जो जाति प्रथा थी, ऊंच नीच की जो भावना थी, इसको बौद्ध धर्म में अस्वीकार किया गया, और अपने जो संघ है, इस संघ में सभी को समान भाव से आने की अनुमति दी गई, और सभी को समान अधिकार दिए गए। इसी के साथ इन्होंने कहा कि अनुवांशिकी यानी कि कोई जन्म जाति, जैसे कि मैं यदि ब्राह्मण के घर जन्म लेता हूँ तो मैं ब्राह्मण नहीं बन जाता, यहीं कि मैं जो शूद्र के घर जन्म लेता हूँ तो इससे शूद्र नहीं बन जाता, इसके अंदर कहा गया। इसके साथ ही बौद्ध धर्म में कहा गया कि जो भाग्यवादी यानी कि भाई जो मेरे भाग्य में होगा वही मिलेगा, इसको अस्वीकार कर दिया गया। जबकि बौद्ध धर्म में कहा गया कि मैं जैसा कर्म करूंगा वैसे ही मुझे फल मिलेगा, यानी कि बौद्ध धर्म के अंदर जो भाग्यवादी विचारधारा थी इसको अस्वीकार कर दिया गया। इसी के बाद जैसे कि प्रयास किए गए बौद्ध धर्म में, जैसे कि आर्थिक, जो समाज के अंदर जो सामाजिक जो समस्या थी, इन समस्याओं को सुधार करने का बुद्ध ने प्रयास किया कि जो समाज के अंदर जो जैसे कि आर्थिक असमानताएं, जैसे कि राजा और पुजारी वर्गों के पास धन पे धन आ रहे थे, राजा तो कर के माध्यम से धन ले रहे थे, जबकि पुजारी यज्ञ वगैरह यज्ञों के द्वारा धन प्राप्त कर लेते, लेकिन जो नीचा वर्ग था इसके पास धन की कमी आ रही थी, इसका विरोध किया गया। इसी के साथ साथ मजदूरों के बारे में कहा गया कि मजदूरों को मजदूरी करने के बाद ही तुरंत उस पर उचित उसका मजदूरी दे देनी चाहिए। यानी कि मैंने आज कार्य किया, है ना, किसी प्रकार का, तो आवश्यक है कि जो मेरा जिसके मैं कार्य किया उसने
मेरा जो प्रतिफल दे देना चाहिए। इसके बाद में स्त्रियों के बारे में बौद्ध धर्म में कहा गया कि महात्मा बुद्ध अपने संघ में प्रारंभ में स्त्रियों के शामिल करने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वो मानते थे यदि संघ के अंदर स्त्रियां शामिल होगी तो ये संघ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। लेकिन जो कि आनंद है, ये आनंद बुद्ध को समझाते हैं कि स्त्रियों को भी शामिल कर ले। तो बाद में बुद्ध ने स्त्रियों को भी अपने संघ में शामिल कर लिया। परिणाम ये हुआ कि स्त्रियों के शामिल होते ही कुछ समय बाद संघ बिखर गया। तो महात्मा बुद्ध की सोच कितनी लंबी थी कि महात्मा बुद्ध पहले ही बता दिए थे कि यदि स्त्रियों को हम शामिल करेंगे तो हमारा संघ बिखर जाएगा। बाद में ऐसा हुआ भी। तो हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। अगला जो पार्ट होगा, इस पार्ट के अंदर हम महात्मा बुद्ध से संबंधित, जैसे कि संघ से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद। इसकी डिस्कशन में, इस वीडियो डिस्कशन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर ये नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। जय हिंद। फिर मिलते हैं।